एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। और एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश एक्सरसाइज पे स्वागत करता हूं, जहां पे मैं बात करता हूं अंग्रेजी को आसान तरीके से सीखने की। और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज जो है टेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा परफेक्ट टेंस, यानी हम पहले प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किन मायनों में हम कहते हैं कि हाँ दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए आप जो है वीडियो को एंड तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा A to Z अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे चीज़ों को नोट डाउन कर रखा है। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ओके, सो चैनल पे बने रहिए। तो सबसे पहले आप देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है। मतलब कि वैसा चीज़ जो परफेक्ट यानी हो चुका है एक समय में, ठीक है, बट उसका इफेक्ट जो है अभी भी है। ओके, गेटिंग द पॉइंट। जैसे कोई काम हो गया, पहले हो गया है, बट उसका इफेक्ट अभी है, वो रिलेट कर रहा है, उस पास्ट को अभी से रिलेट कर रहा है कि हाँ कोई काम हो चुका है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू अनदर थिंग। ठीक है, सेम केस में जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैंने असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस जो भी है हमारे एफर्मेटिव जो होते हैं उनके लिए मैंने लिखा है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है यानी जो मेन जो रोल प्ले करता है किसी भी सेंटेंस में, दैट इज नोन एज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के जगह पे आप मान लो कि अपना नाम ही सोच लेना मन में, बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश, आपको सीखनी है तो आप सबसे पहले अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ आनंद। ओके, आप लोग कुछ भी ये यूज़ कर सकते हो, प्लस हैव या हैज़। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे या हैज़ यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे। एनीबडी कोई गेसिंग है आपका, क्या हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़ का, बिकॉज ये जो हमारा नाम है ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, दैट्स वाई वी विल यूज़ हैज़ हेयर। ठीक है, बाकी जितने भी हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का भी प्लूरल नंबर जो होता है उनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। बट थर्ड पर्सन का जो भी होगा, जैसे ही है, सी है, किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी थिंग का नाम है, तो उस जगह पे हम यूज़ करेंगे हैज़ का। ठीक है, ये वीडियो आपको आई बटन में मैं दे दूंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके वीडियो है, उसमें आप देख लेना कहाँ पे यूज़ होता है। एम इज़ आर, हैव हैज़ का, डू डज का यूज़ कहाँ करते हैं, डिड का यूज़ कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने बता रखी है। ठीक है, तो सेम लाइक दैट आनंद हैज़। ठीक है, V3 यहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखना ये कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात आती है, परफेक्ट टेंस की बात आती है, तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज आनंद हैज़ ईटन। सपोज यहाँ पे कोई भी वर्ब हो सकता है, उसका थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना है। ओके, ऑब्जेक्ट में डालना ईटन अ मैंगो, सेंटेंस इज कंप्लीट। इसका मतलब हो गया कि आनंद ने आम खा लिया है, आनंद आम खा चुका है। ओके, इस तरीके के सेंटेंसेस आपके डेली लाइफ में काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे आते होंगे जिनसे आपका सामना होता होगा। जैसे आप अगर कहीं कार्यरत हैं किसी ऑफिस में, तो आपके बॉस बोलते हैं कि हाँ क्या आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या बोलोगे, यस आई हैव कंप्लीटेड द टास्क गिवन, वॉट एवर द टास्क गिवन टू यू, यू हैव कंप्लीटेड दैट टास्क। ठीक है, हाँ सर मैंने वो काम कर लिया है, मैं वो काम कर चुका हूँ। कोई टीचर अगर बच्चों से पूछता है हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो बच्चा क्या बोलेगा, यस सर आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ओके, सेम लाइक दैट, ये आपको ध्यान रखना है कि इन तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आनंद हैज़ ईटन अ मैंगो, आनंद ने आम खा लिया है, आनंद आम खा चुका है, ये हुआ है पास्ट में, बट दैट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट राइट नाउ। ठीक है, तभी यहाँ पे जो है इसको प्रेजेंट परफेक्ट का बोला गया। आप देखोगे ना, एक चीज़ आपको सिमिलर सा लगेगा जब आप प्रेजेंट परफेक्ट देखते हो एंड आप सिंपल पास्ट यानी पास्ट एंड इंडेफिनिट जो है, जब आप इन दोनों को देखोगे ना, लगेगा लगभग अरे यार ये तो सेम ही है, फिर हम यूज़ कैसे करेंगे इसका, किन मायनों में हम इसका यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। बट अभी आप इतना ध्यान रखो कि ये ऐसे सेंटेंसेस से क्या मीन निकल रहा है कि हाँ पास्ट में हुआ तो है बट
द इफेक्ट इज ऑन द प्रेजेंट राइट नाउ, ओके, तभी हम यहाँ पे हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा आते हैं इसी के इंटेरोगेटिव फॉर्म पे। इंटेरोगेटिव फॉर्म कहने का मतलब कि जब आप पूछना हो कोई चीज़, तब आप जो है कैसे यूज़ करेंगे इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना। ये माइंड में स्ट्रक्चर को बसाना बड़ा ज़रूरी है। हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको बस ये वाला याद रखोगे ना, सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस B3 ऑब्जेक्ट, इसी के हिसाब से ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। जैसे आई हैव रिटन हैव एंड हैज़ हेयर, जो सब्जेक्ट के बाद लिखा है, बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, हैव और हैज़ के पहले ले आया हूँ मैं, उसके बाद है सब्जेक्ट हमारा, देना है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको उठा के ले आता हूँ, इधर हैज़ को उठा के ले आया मैं यहाँ पहले। अब किसी भी सेंटेंस का जब शुरुआत होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर, ये तो पता होगा सभी लोगों को, ओके। हैज़ आनंद, मैं यहाँ पे आनंद में ए कैपिटल लिख रहा हूँ, बता सकते हैं क्यों? बिकॉज किसी भी नाम का जो पहला लेटर होता है वो होता है हमारा कैपिटल, दैट्स वाई आई एम राइटिंग है। अगर यहाँ पे ही होता, सी होता, आई होता, तब हम यहाँ पे स्मॉल यूज़ करते हैं। हैज़ आनंद क्या है यहाँ पे, V3 eaten a mango। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो कोई, उसमें हम लास्ट में क्या डालेंगे, इंटरोगेशन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। ये जो मार्क्स होते हैं ना, ये फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इसको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। पंक्चुएशन पे भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए और आसानी से आप स्किप ना करें कोई सा भी क्लास, ओके। एंड होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। सो अगर आप लाइक कर रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो नीचे एक लाइक का बटन है, प्लीज़ लाइक द वीडियो ऑल्सो। देन आता है हमारा तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हो जाता है इन द केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। जब हम उसमें नकारात्मकता वाली भाव जब हमें लानी होती है, तब हम कैसे उसको देखेंगे किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को। यहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको बस इस वाले में एक नॉट का यूज़ कर देना है। जो असर्टिव वाला हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हम नॉट का यूज़ कर देंगे। सपोज एग्जाम्पल मैं फिर से वही लेता हूँ, एक ही सेंटेंस से मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग ओनली वन सेंटेंस, ओके। यहाँ पे जैसे देख लो, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट यानी डूअर कौन है इसमें, आनंद। आनंद हैज़ नॉट ईटन अ मैंगो, वेरी सिंपल, ओके। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी ना। तो ये चीज़ होता है कि जब आप नेगेटिव फॉर्म कर रहे हो किसी सेंटेंस को, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और हैव और हैज़ के बाद जो है आपको क्या लगा देना है, नॉट का यूज़ कर देना है। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो, कॉन्स्ट्रिक्ट करके भी लिख सकते हो, जैसे कि आनंद हैज़न्ट ईटन अ मैंगो, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन पे भी एक वीडियो बनानी है, वो बताऊंगा कहाँ कहाँ कैसे हम यूज़ करते हैं। तीसरा देखो, यहाँ पे इंटेरोगेटिव में भी अगर निगेटिव आ रहा है तब हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव ये देख लिया आपने। अब इसमें अगर निगेटिव आ रहा है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ, सेम सेंटेंस, हैज़ आनंद नॉट ईटन अ मैंगो, ओके। गेटिंग माई पॉइंट, इट्स वेरी ईजी। अगर आप एक बार समझ जाते हो ना स्ट्रक्चर, इसका जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, इसको जब समझ गए तो आपको जो है ये सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप इंग्लिश ग्रामर को फोकस करोगे तभी आप अंग्रेजी सीख पाओगे, बोल पाओगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में कि आप उस चीज़ को कर रहे हो या उसको करना चाहते हो तो उसका बेस कहाँ है। बेस जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आप, एक होता है, एक कहावत है हिंदी में, अधजल गगरी छलकत जाए। मीनिंग क्या होता है पता है, जैसे अगर एक घड़ा लेते हैं, उसमें अगर आधा पानी भरा हुआ है ना, आप उसको लेके जब चलोगे तो वो छिलकेगा ही छिलकेगा, मतलब ज़्यादा वो हो जाता है, वो निकल जाता है। अगर वही पूरा भरा हो तो नहीं छलकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है आधी अधूरी नॉलेज को लेकर के ये नहीं कोशिश करना कि हाँ इंग्लिश में बोल लूँगा, बट आप उस आधी अधूरी नॉलेज के साथ जो है आगे के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो
जैसे कि आपको इतनी सी नॉलेज है, आप उसमें क्या करोगे, थोड़ा सा और इंक्रीज करोगे, फिर भर जाएगा पूरा, अपने आप आ जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, सो ये चीज़ है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है एक इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी जगहों पे ये नहीं देखा जाता है। WH जो भी वर्ड्स होते हैं हमारा, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, इन सब चीज़ों के साथ जो है हम कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा है, WH वर्ड उठाते हैं हम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या कहना चाहता है। जैसे व्हाट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट हैज़ आनंद ईटन। आनंद ने, मतलब आनंद क्या खा चुका है, ये कोई सवाल कर रहा है। उस केस में हम देखेंगे कि आनंद क्या खा चुका है। व्हाट हैज़ आनंद ईटन, व्हाट हैज़ यू ईटन। ओके, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ हो, मतलब गए थे नहीं, आप कहाँ हो के आ चुके हैं, आप कहाँ जा चुके हैं। इस तरीके से सेंटेंसेस जब आपको फॉर्म करना हो तब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जो भी होगा हमारा, जैसे यहाँ पे ये आनंद थर्ड पर्सन है, इसके साथ मैंने हैज़ का यूज़ किया है, V3 का यूज़ करना ही करना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर इसमें भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ डू कमेंट बॉक्स है नीचे जिसमें आप कमेंट कर सकते हैं। एंड एज सुन एज पॉसिबल, जब भी मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पास अभी समय है, तो मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई करूँगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर करूँगा। ओके, सो चैनल पे बने रहिए। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है ना, सिंपल सा एक सब्सक्रिप्शन आपका मुझे इतना सारा मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ रेगुलर लाता रहूँगा। ठीक है, सो हम्बली रिक्वेस्टिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू योर नियर एंड डियर वंस जिनको इसकी ज़रूरत है। ओके, सो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए